वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्टेट बैंक को जाली अकाउंट्स खुलवाने और चलाने में मदद देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए 1 हफ्ते में नए कानून का मुसवदा तैयार करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग के सदेबाप के लिए कौमी और सूबाई सतह पर टास्क फोर्सेस कायम। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में ब्रीफिंग। दुबई में मजीद 220 पाकिस्तानियों की 656 जायदादों का इंकशाफ। 63 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। FIA की सुप्रीम कोर्ट पर रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा की दुबई में जायदाद पर FBR का मुतज़ाद मौक़िफ़। इनलैंड रेवेन्यू FBR ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन FBR ने कहा अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जायदाद की तस्दीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस बोले आप सर्वमोहर तफसीलात फराहम करें, तमाम तफसीलात का जायजा खुद लूँगा। इंसदाद करप्शन के लिए विसल ब्लोअर एक्ट ला रहे हैं। करप्शन के इत्तला और सबूत देने वाले को इल्ज़ाम साबित होने पर रिकवर की गई रकम का 20% हिस्सा दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा इत्तला देने पर शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। एहतिसाब सबके लिए की पॉलिसी कामयाब रही। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मौक़िफ़। कहा आवाम की लूटी गई दौलत को वापस लाने के लिए नैब अफसरान कोशिशें दुगना करें। करप्शन का खात्मा कौमी फर्ज समझ कर रहे हैं। नैब कराची ने SSP राय एजाज को शारा फैसल से गिरफ्तार कर लिया। राय एजाज पर बतौर DPO गुजरात वर्दियों और पेट्रोल की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम है। IMF से कर्ज लेने से कबल ही डॉलर ने एक बार फिर रुपए को पटख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर कुछ नीचे आ गया। सेशन के अख्ताम पर अमरीकी करेंसी की ट्रेडिंग 139 रुपए 5 पैसे पर बंद हुई। डॉलर को मसनूई सहारा नहीं देंगे, वजीर खजाना ने साफ कह दिया। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, लेकिन अवाम तसल्ली रखें, चंद रोज में सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौम को दिलासा। कहा सरमायाकारी और बरामदात बढ़ेंगी तो डॉलर की कमी पूरी हो जाएगी। मुल्क में मजीद डॉलर्स आएंगे। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये रीएडजस्टमेंट होती है। जब आपका इतना बड़ा खसारा होता है, जो चीजें आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता है। जो चीजें हो रही हैं आगे, इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रुपए की कीमत में जो कमी हुई है वो आज हुई है। रुपए डॉलर की पैरिटी जो थी, आप हजरात ने आज देख लिया कि 8 रुपया एक दिन में वैल्यू गिरी है, बड़ी है डॉलर। GDP ग्रोथ में कमी आई है। डॉलर वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की वजह से महंगा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा इमरान खान को 100 दिन बाद भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का पता नहीं चला। एहसन इकबाल बोले वज़ीर-ए-आज़म अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस से लाइल्म है। मुर्गियों और कट्टों के मामलात देखना वज़ीर-ए-आज़म का नहीं, वज़ीर आला का काम है। यू टर्न पर यू टर्न लेता है। महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है। ये हुकूमत कंटेनर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। अनोखे लाडले का अंजाम पिछले लाडलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये लाडला चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा अनोखे लाडले ने खेलने को चांद मांगा तो उसे पूरा मुल्क दे दिया। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। आसिफ जरदारी बोले मुझे पता है लोगों को 18वीं तरमीम से क्या तकलीफ है। जानता हूँ कौन सी ताकतें मुल्क तोड़ना चाहती हैं। डॉलर के बाद मुल्क में सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला कीमत 1000 रुपए बढ़ गई। अब 1 तोला सोना 64,500 रुपए पर फरोख्त हो रहा है।
स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% इजाफा, 5 साल बाद शरह सूद 10% की सतह पर आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपए फी लीटर कम। कश्मीर का मसला हल हो सकता है। मैं तो ये नहीं कहता कि कोई आसान सोल्यूशन है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन तब निकलेगी जब आप डायलॉग पे बैठेंगे। इस वक्त पाकिस्तान थॉट प्रोसेस है, वो बदल चुका है, हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कश्मीर का मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है। अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 2 एटमी क़ुव्वतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी सोच बदल चुकी, भारत भी अपनी सोच बदले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट कोर का दौरा, तरबियती मशकों का मुआयना किया। कहा, पाक फौज की क़यादत पर फ़ख्र है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बावजूद रवायती जंगों की तैयारियों से गाफिल नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल लाहौर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग और दीगर तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वजीर को पेशावर एयरपोर्ट पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। FI ने दोनों MNAs को तहवील में लेकर हयाताबाद दफ्तर मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों का नाम सवाबी में इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक मुकदमे में शामिल है। गिरफ्तार कर लिया है। राय एजाज पर बतौर DPO गुजरात करप्शन का इल्जाम है और उन्होंने महकमा पुलिस के बजट में खुर्द बुर्द भी की है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नवीद, कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है? जी, नैब लाहौर ने कार्रवाई की है। राय एजाज केस में मुलव्वस 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान नैब का कहना है कि नकदी मुहर्रर DPO ऑफिस गुजरात मोहम्मद फयाज को हिरासत में लिया गया है। साबिक कांस्टेबल DPO ऑफिस गुजरात नवीज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तर्जुमान का कहना था कि सीनियर ऑडिटर अकाउंट्स ऑफिस गुजरात मोहम्मद अशरफ भी ज़ेर हिरासत है। मैनेजर नेशनल बैंक गुजरात मोहम्मद आसिफ भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नेशनल बैंक गुजरात के ऑपरेशन मैनेजर शकील अहमद को भी हिरासत में लिया गया है। सगीर अनवर और गुलाम सरवर भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। सगीर अनवर और गुलाम सरवर, याद है कि ये दोनों पेट्रोल पंप मालिकान हैं। जी, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, तफसीलात बता रहे थे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टेट बैंक को जाली अकाउंट्स खुलवाने और चलाने में मदद देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए 1 हफ्ते में नए कानून का मुसवदा तैयार करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के सद्देबाब के लिए कौमी और सूबाई सतह पर टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, जबकि लीगल चैनल से ज़र मुबादला लाने के लिए इमाराती पैकेज की मंजूरी भी दी गई है। इमरान खान क्या चाहते हैं, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने बता दिया। कहते हैं करप्शन के खात्मे के लिए कानून ला रहे हैं। बदउन्वान अनासर की मालूमात देने वाले की शनाख्त गैराज में रखी जाएगी। इल्ज़ाम साबित होने पर 20% रकम इत्तला देने वाले को मिलेगी। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में बात कर रहे थे। ये विसल ब्लोअर एक्ट जो है उसमें इस तरह की स्ट्रेटजी है, इस तरह का लीगल मैट्रिक्स है कि कोई भी इन्फॉर्मर्स जो है वो उसके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चल सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इस विसल ब्लोअर कमीशन को देगा। ये विसल ब्लोअर कमीशन जो है उस इन्फॉर्मेंट की का जो राज उसकी आइडेंटिटी को राज में रखेगा और वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा तावक्त कि वो ख़ुद विसल ब्लोअर चाहे कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो बताई जाए। विसल ब्लोअर कमीशन उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को असेस करेगी और अगर उस पर कोई ऐसा केस बन सकता होगा जो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ निशानदही करता है, तो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा
नैब को, FIA को, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं, FIA भी देख रही है, नैब भी देखेगी, उनको ये विसल ब्लोअर चूज़ करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमने किसको पास ऑन करनी है, और फिर विसल ब्लोअर कमीशन जो है वो कंप्लेनेंट बन जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेंट है उसको पीछे एक कर्टन आ जाएगा। कंप्लेंट या इस इंफॉर्मेशन के तहत कोई रिकवरी होती है तो 20% जो है विसल ब्लोअर को यानी इन्फॉर्मेंट को मिलेगी, और अगर एक से ज़्यादा विसल ब्लोअर्स हैं तो उसके अंदर अपोर्शन कर दी जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जायदाद के केस में FIA ने नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें मजीद 220 ऐसे पाकिस्तानियों की निशानदही की गई है जो दुबई में जायदादों के मालिक हैं। दुबई में कितने पाकिस्तानियों की कितनी जायदाद? FIA की नई रिपोर्ट में मजीद नाम। रिपोर्ट के मुताबिक 220 पाकिस्तानियों की 656 जायदादें हैं, जिसके बाद यह तादाद 2029 हो गई है। एमनेस्टी स्कीम में 417 शहरियों ने जायदादें जाहिर की। स्कीम के तहत फायदा उठाने वालों में सिंध के 267, पंजाब के 117, पख्तूनख्वा के 4 शहरी शामिल हैं। इस्लामाबाद के 2 शहरियों जबकि बलूचिस्तान के किसी भी शहरी ने स्कीम से फायदा नहीं उठाया। FIA के मुताबिक जायदाद रखने वाले 63 पाकिस्तानियों की शनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म की हशमीरा की बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक केस में चेयरमैन FBR ने अदालत को बताया कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जायदाद की कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अदालत में ही मौजूद मेंबर लैंड रेवेन्यू ने बैरून मुल्क जायदाद की तस्दीक की है। चेयरमैन FBR का कहना है कि अगर अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम की जायदाद जाहिर की तो वो मामला खुफिया है। अगर अदालत हुक्म दे तो एमनेस्टी स्कीम का रिकॉर्ड पेश कर देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सरबमोहर तफसीलात फराहम करें, तमाम तफसीलात का जायजा खुद लूँगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब की एहतिसाब सबके लिए की पॉलिसी कामयाब रही। नैब अफसरान नए अज़्म के साथ बदउनवानी से आहनी हाथों से निपटने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने नैब अफसरान को हिदायत की कि बदउनवान अनासर को कानून के कटहरे में लाने और शहरियों से लूटी गई मेहनत की कमाई को वापस लाने के लिए नैब अफसरान अपनी कोशिशें टुगना कर दें। वज़ीर आज़म कहते हैं दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है। अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम कोशिश करते रहेंगे कि मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। 2 एटमी क़ुव्वतों की हामिल रियासतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सोच मुस्बत है, भारत को भी अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। कश्मीर का मसला हल हो सकता है। मैं तो ये नहीं कहता कि कोई आसान सोल्यूशन है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन तब निकलेगी जब आप डायलॉग पे बैठेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम डायलॉग के जरिए अपने मसले हल करें, और उस पे कश्मीर का मसला अगर हम ओवरऑल इसको बड़ी पिक्चर देख लें तो ये एक्चुअली मसला हल हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान थॉट प्रोसेस है वो बदल चुका है, हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और दीगर तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई काबीना के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बावजूद रिवायती जंग की तैयारियों से गाफिल नहीं।